इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए। बस कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कि आदमी मर गया हो। मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति। तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है। आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं। मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहोगे प्रोफेसर है कि कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे कुछ नहीं आता इस मामले। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण है, सही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, सिर्फ काम सिर्फ किताबों में किया और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है। अब आपको जो आ रहा है आप वही बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको आप वही साइड में ही करते जा रहे, नौकरियां कैसे लगेगी? समग्र अध्ययन करना पड़ता है। तो आप हाड़ौती क्षेत्र से हैं, मारवाड़ और हाड़ौती में एक बड़ी विशिष्ट समानता ये थी कि दोनों ही बड़े पिछड़े हुए माने जाते थे। यह हकीकत है। मारवाड़ की शिक्षा में दशा और दिशा बदल गई है। आज वहां आपको हर गांव में, हर घर में कोई नौकरी वाला मिलेगा और हजारों बच्चे दबा के पढ़ रहे। रिजल्ट देख लो आप, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर रिजल्ट ही रिजल्ट है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। 350 लाइब्रेरी है बाड़मेर के अंदर, 350 के आसपास हॉस्टल है, 30,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, सीरीज बच्चे। पोस्टिंग बाहर जिलों में हो रही है आजकल। हमने तो उधर दशा बदल दी और हम चाहते हैं कि हाड़ौती भी अब पीछे नहीं रहे। और ये चीजें आपसे ही शुरू होगी। कोई एक आदमी भी दिशा बदल सकता है, आप तो बहुत बड़ी तादाद हो। एग्जाम्पल सेट कीजिए कि भाई मैंने कर लिया, 10 बच्चे और करेंगे आगे, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। बस ठीक है, आपको थोड़ा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। हालांकि हमारा स्ट्रगल आपसे भी अधिक था। हमारे तो बरसात भी नहीं होती ढंग से, मिट्टी कोई काम की नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, फसल एक भी मुश्किल से होती है। आपके तो भगवान की मेहरबानी, काली मिट्टी, यहाँ 3-3 फसलें भी आप ले लेते हो बड़े आराम से। वो प्रेम बता रहा है, मेरे प्रेम ने मुझे सारी बातें बताई है कि हमारे यहाँ सर खेती ठीक है, हम गन्ना भी ले लेते हैं, कईयों जिनके पास में है उनके पास ठीक है। हमारे यहाँ 200 बीघे जमीन है लेकिन काम की नहीं है। क्या करें, उसमें रेस लगाए तो पता नहीं, बाकी कोई काम की नहीं। अंदर भूमि के अंदर पानी नहीं है, ऊपर से आता नहीं है बारिश होती नहीं है, अंदर कुछ है नहीं, नहर आई नहीं, बैठे हैं बस। आंधियों में आंधी चलती है तरीके से, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है अच्छे से, बारिश में बरसात होती नहीं है अच्छे से। तो हमारे पास में ज्यादा कुछ नहीं था। हाड़ौती में प्रकृति मेहरबान है। इसलिए आप शिक्षा में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत बढ़िया समय है, एनर्जी बहुत है आपके अंदर। अपने टारगेट तय कीजिए। ठीक है, आप अगर
मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो पहले छोटा टारगेट देख लीजिए, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कुछ बन जाइए, उसके बाद आप बड़े टारगेट की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरी तरफ मैं सेकंड ग्रेड बना, फिर फर्स्ट ग्रेड बना, हेडमास्टर बना, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, हमें आगे कहीं है कौन। जितना करना था उतना कर लिया, परीक्षा 18 में परीक्षाएं छोड़ दी, क्योंकि एक एक सीडी करते 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 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, मेहनत करने वाला चाहिए, बाकी पोस्ट वगैरह ये चीजें मायने नहीं रखती। मैं आपके सामने सीधा उदाहरण हूं, कई कहते याद नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा दिमाग ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं है। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही परिणाम मिलता है। बहुत शानदार मेहनत की है, शानदार परिणाम मिलता है, भले 1 साल बाद मिलो या 2 साल बाद मिलो, मगर मिलता जरूर है। मेहनत में अगर कमजोरियां रही है तो परिणाम में दिख जाएगा, आप दुनिया से कितना ही झूठ बोल दो भले। क्योंकि अधिकांश बच्चे घर जाके दोस्तों के सामने झूठ बहुत बोलते हैं भाई, कि मैंने खूब मेहनत की फिर भी मेरा नहीं हुआ। खूब मेहनत की और नहीं हुआ, ये दो बातें बड़ी विरोधाभासी है। या तो मेहनत नहीं की और या फिर आप झूठ बोल रहे हो। मेहनत की होती तो दिक्कत नहीं आती, मेहनत अपना फल देती ही देती है, ये बात तो शाश्वत सत्य है। मां सरस्वती ऋण नहीं रखती, ये बात मैं 15 साल से जानता हूं। जिसने जिस लेवल का पढ़ा है उसको उस लेवल का मिलेगा। अगर आपने मजे कर लिए, अगर आपने रूम लाइब्रेरीज यहां पे रह के भी आपने अगर डिस्कशन ही की, आनंद ही लिए, तो फिर उसके परिणाम बड़े घातक है। 4 दोस्त बैठ के किसी इश्यूज पे बात हो, वक्फ बोर्ड में बिल प्रस्तुत किया गया है तो वक्फ क्या है, 1995 वाले एक्ट से 2025 का एक्ट कैसे भिन्न है, 1913 का पहला एक्ट आया उसमें क्या व्यवस्थाएं थी और आज क्या व्यवस्थाएं हुई है, चर्चा तो ये होनी चाहिए आप में। आप चर्चा करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी, सीट बढ़े को बढ़े। अब सीट आपके सोचने से तो बढ़ेगी नहीं। आप चर्चा करते हो भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके हाथ में ही नहीं है। बताओ, आपके हाथ में, ये सब सिस्टम के हाथ में। आप भले कुछ भी कर लो, वो सिस्टम में जो होना है वो होके रहेगा। आपकी डिस्कशन मुद्दों पे होने चाहिए। आप ऐसा ग्रुप रखिए ना कि ऐसा कि कौन सा कोचिंग वाला खराब है, कौन सी किताबें खराब है। कई कई तो ऐसे पंडित बैठे हैं लाइब्रेरीज वगैरह में जो सिर्फ ज्ञान ही बांटते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि ठीक क्या है ठीक नहीं, वो बड़े समीक्षक हैं। उसको दुनिया की, राजस्थान की सभी कोचिंग सेंटर, सभी शिक्षक, सभी किताबों, सभी नोट्स के बारे में सब पता है। बस वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहता ही। किसको किताब छुड़वानी है, किसको कौन सी पकड़ानी है, ऐसे पंडितों से दूर रहे। क्योंकि अगर ऐसा विद्वान व्यक्ति, यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं है, हमारे यहाँ पे पंडित उपाधि है। और पंडित उस व्यक्ति को माना जाता था जो अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को पार करता था। एक आता था भट्ट, एक भट्ट गुप्त काल में उपाधि थी। भट्ट उसे कहते थे जो अपने क्षेत्र में अथाह था। फिर वो बल आर्य भट्ट हो, चाहे आपके जितने भी बाण भट्ट हो, उनको भट्ट कहते थे। फिर भट्ट आगे आगे चलते चलते जाति बन गई। ऐसे कई जातियां विकसित हुई। तो ऐसे जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी बड़े विद्वान लोग हैं, इस क्षेत्र का बहुत अनुभव रखते हैं, खुद के पास में कोई जॉब नहीं है, बेरोजगारी में है, लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। ऐसे लोगों से बहुत अधिक ज्ञान न लेना, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुत मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है।